नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम ऋतुकालीन कवि सेनापति जी का ऋतु वर्णन का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का अध्ययन किया। इस क्लास में हम शरद और शिशिर ऋतु का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए सेनापति कवि क्या कह रहे हैं। पावस निकास ताते पायो अवकाश भयो, जोहन को प्रकाश शोभा शशिर में निय को। विमल आकाश होत बारिज विकास, सेनापति फूले काश हित हंसन के जिए को। पावस वर्षा ऋतु, निकाश निकलना, व्यतीत होना, बीतना। जोहने को, जोहना मतलब चांदनी। विमल आकाश, विमल मतलब स्वच्छ। होत बारिज, बारिज मतलब कमल। हंसन के जिए को, हंस पक्षी। क्षिति ने गरद, क्षिति मतलब क्षितिज या धरती। मानो रंगे है हरद साली, साली मतलब धान की बालें। सोहत जरद को मिलावे प्राण प्रिय को, मत है दुरद, दुरद मतलब हाथी। मिटो खंजन दरद ऋतु, आई है शरद सुख दानी सब जीव को। तो देखिए शरद ऋतु का वर्णन करते हैं कवि सेनापति कह रहे हैं। पावस निकाश यानी पावस ऋतु निकल गई है या पावस ऋतु वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। ताते पायो अवकाश, और भयो जनों को प्रकाश शोभा शशि रमणीय को। और आकाश है वो क्या हो गया है, बिल्कुल स्वच्छ हो गया है। जोने को प्रकाश अर्थात चांदनी का प्रकाश हो गया है। और शोभा शशि रमणीय, शशि मतलब चंद्रमा, रमणीय मतलब मन को अच्छी लगने वाली। शोभा यानी चंद्रमा भी सुंदर शोभा को धारण करता है। विमल आकाश, और आकाश बादलों से रहित होने से निर्मल हो गया है। हो तो बारिज विकास, और कमल है वो प्रफुल्लित होने लगे हैं, कमल विकसित होने लगे हैं। सेनापति फूले काश, और सेनापति कवि कह रहे हैं पृथ्वी पर काश नाम के पौधे फूलों से लद गए हैं। हित हंसन के जिए को, और हंस पक्षियों के हृदय प्रसन्न हो रहे हैं। क्षिति न गरद, और पृथ्वी में कहीं कीचड़ व धूल का नाम नहीं है। मानो रंगे हैं हरद साली, और उससे क्या लग रहा है कि जो धान के पौधे हैं वे हल्दी के रंग से पीले होकर सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। सोहत जरद, ऐसे समय में सोहत जरद को मिलावे प्राण प्रिय को। ऐसे समय में कवि कह रहे हैं कि मेरे प्राण प्रिय से कोई मुझे मिला दे। मन है दुरद, शरद ऋतु में जो मन है वो हाथी मद से व्यस्त हो गए। मद है दुरद, शरद ऋतु में हाथी भी मद से व्यस्त हो गए हैं। मिटो खंजन दर्द, और खंजन पक्षियों का भी दुख है वो नष्ट हो गया है। ऋतु आई है शरद सुख दानी सब जीव को, और संसार के समस्त प्राणियों को सुख देने वाली शरद ऋतु का आगमन हो गया है। तो देखिए क्या है, को मिलावे प्राण प्रिय को, यानी विरहिणी जो नायिका है उसकी मनोव्यथा पर प्रकाश डाला गया है। क्योंकि सुंदर प्राकृतिक परिवेश में श्रृंगार विलास का उद्दीपन होने से नायिका का कथन मनोभावानुकूल है। और शरद ऋतु का
स्वाभाविक रूप से सभी कवियों ने वर्णन किया है। इस पद्यांश में हमें अनुप्रास, यमक और उत्प्रेक्षा अलंकार छटा देखने को मिल रही है। अगले में देखिए, शिशिर ऋतु का वर्णन करते हुए कवि सेनापति कह रहे हैं, शिशिर में शशि को स्वरूप पावे सविताहु, धाम हो में चांदनी की दूती दमकती है। देखिए कवि कह रहे हैं, शिशिर में शशि को स्वरूप पावे सविताहु। सविता का मतलब यहाँ सूर्य से है। धाम हो में चांदनी की दूती दमकती है। धाम मतलब धूप में। सेनापति होत शीतलता है सहस गुणी, रजनी की झाई बासर में झमकती है। रजनी मतलब रात, बासर मतलब दिन। और चाहत चकोर सूर और द्रग छोर करी। चाहत चकोर सूर, और सूर का मतलब यहाँ सूर्य से है। चकवा की छाती तजी धीर धसकती है। धीर का मतलब यहाँ धैर्य से है। चंद के भरम होत मंद है कुमोदनी को। मोद है कुमोदनी को। मोद मतलब प्रसन्नता से है। शशि शंक पंकजनी फूली न सकती है। शशि शंक, शंक मतलब यहाँ शंका से है। तो देखिए शरद ऋतु का वर्णन पहले कवि ने किया। अब शरद ऋतु का शिशिर ऋतु का वर्णन करते हुए कवि सेनापति कह रहे हैं, शिशिर में शशि को स्वरूप पावे सविताहु। कवि कहते हैं कि शिशिर या सर्दी की ऋतु में सूर्य का तेज कम होने से वह चंद्रमा का सा शीतल स्वरूप ग्रहण कर लेता है। शिशिर में यानी शिशिर या सर्दी ऋतु में शशि को स्वरूप, शशि का स्वरूप यानी चंद्रमा का स्वरूप धारण कर लेता है। कौन है? पावे सविताहु। सूर्य भी कम होने से, सूर्य का तेज कम होने से चंद्रमा का सा शीतल स्वरूप ग्रहण कर लेता है। धाम हो में चांदनी की दूती दमकती है। और धूप में भी चांदनी की सी चमक एवं शीतलता प्रतीत होने लगती है। सेनापति हो तो शीतलता है सहस गुनी। कवि सेनापति कहते हैं कि इस ऋतु में शीतलता है वो सहस गुनी यानी 1000 गुना बढ़ जाने से क्या हो जाता है? रजनी की झाई बासर में झमकती है। दिन में ही रात का आभास होने लगता है। चाहत चकोर सूर और द्रग छोर करी, चकवा की छाती तजी धीर धसकती है। और सूर्य का प्रकाश एकदम मंद पड़ने से चकोर को उसमें चंद्रमा का भ्रम होने लगता है। इस कारण वह सूर्य की ओर एकटक देखने लगता है तथा चकवा पक्षी के मन में दिन को ही रात समझने की भ्रांति से वियोग की आशंका होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है, सूर्य चंद्रमा का भ्रम होने लगता है चकोर को। और क्योंकि चकोर पक्षी के बारे में कहा जाता है कि वो रात के समय पिछुड़ जाते हैं, तो उसे दिन में ही रात समझने की भ्रांति से वियोग की आशंका होने लगती है। चंद के भ्रम होत मोद है कुमोदनी को। और एक तरफ तो चकवा पक्षी भयक्रांत हो जाते हैं और कुमोदनी भी सूर्य में एक चंद्रमा का भ्रम होने से प्रसन्न होने लगती है, अर्थात दिन में ही खिलने लगती है। चंद के भ्रम होत मोद है कुमोदनी को, यानी चंद्रमा का भ्रम करके जो कुमोदनी है वो भी प्रसन्न होने लगती है, दिन में ही खिलने लग जाती है। शशि शंख पंकजनी फूल ने सकती है। और चंद्रमा के सूर्य में चंद्रमा का आभास होने से, शंका से पंकजनी फूल ने सकती है। कमल के फूल हैं वो भी नहीं खिल रहे हैं। तो इस कारण से इस प्रकार कवि सेनापति जी ने इस पद में शिशिर ऋतु का वर्णन किया है। और शिशिर ऋतु में बताया है कि जो ठंड है वो हजारों गुना बढ़ जाती है। चकोर पक्षी को दिन में ही रात का भ्रम होने लगता है, उससे उसका मन है वो भयक्रांत होने लगता है।
उसका जो छाती है वो धैर्य वह भ्रमित होने लगता है। और कुमोदनी सूर्य में चंद्रमा का भ्रम देखकर या भ्रम होने से दिन में ही खिलने लगती है। और जो कमल के फूल हैं वो सूर्य को चंद्रमा समझकर दिन में है वो खिल नहीं पाते हैं। तो इस तरह से इस पद में कवि सेनापति जी ने शिशिर ऋतु का वर्णन पिछले पद में किया था शरद ऋतु का, और इस पद में कवि सेनापति जी ने शिशिर ऋतु का वर्णन किया है। अगली कक्षा में हम कवि भूषण का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।